फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो सारे ही क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस क्लास को शेयर कर देना है और इस क्लास को आपको 1 मिनट के लिए भी यानी 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आपको इन क्वेश्चन के बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, GUI एंड CUI आर द टू टाइप्स ऑफ। तो GUI एंड CUI आर द टू टाइप्स किसके प्रकार हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, टेक्स्ट एंड इंटरफेस। तो इसका जाएंगे ऑप्शन डी। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेस के ये दो टाइप्स हैं, GUI एंड CUI। नेक्स्ट है, देयर इज ए नीड टू रिमेंबर द कमांड्स एंड द ग्रामर ऑफ दिस कमांड्स थ्रोली इन। तो कौन सी कमांड आपकी क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर ऑफ दिस कमांड थ्रोली, किस कमांड के थ्रू? आप CUI के। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर आपको फंक्शन बताने हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो आपका ऑप्शन है टू गेट द इंफॉर्मेशन एज इनपुट, टू डिस्प्ले द रिजल्ट एज आउटपुट, टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों ही सही हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS DOS किसका एग्जाम्पल है? ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। MS DOS आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऑप्शन बी, CUI का। किसका? CUI। नेक्स्ट, Linux, Windows, etc आर द एग्जाम्पल। Linux, Windows जो है वो आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GUI। GUI की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, इन द ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हेल्प, हेल्प करता है द यूजर की टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में आपका मदद कौन करता है? कौन करता है? तो यहां आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं URL, GIF, CUI, GUI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GUI। नेक्स्ट, द एब्रिविएशन ऑफ CUI। CUI की यहाँ फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या हो जाएगी? चैट यूनिफॉर्मली इंटरचेंज, करेक्टर यूजर इंटरफेस, कंसाइडर अनलिस्टेड इंफॉर्मेशन, चेकिंग अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो CUI की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगी? करेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CUI की करेक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GUI स्टैंड फॉर। अभी हमने बताया आपको GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन डी यहां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइनेक्स एंड विंडोज आर द टू टाइप्स। किसके टाइप्स हैं लाइनेक्स एंड विंडोज? तो आपका ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस के, प्रोटोकॉल्स के, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपका लाइनेक्स एंड विंडोज जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन डी यहां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉस स्टैंड्स फॉर। डॉस की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिलीटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बोथ ए एंड बी। तो डॉस स्टैंड फॉर होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको बताना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड किया गया था बाय एन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके थ्रू आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड किया गया था? तो आपके ऑप्शन है MS ऑफिस, विंडोज, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। तो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज। नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। आपका जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके थ्रू या किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया? तो आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स,
टिम बर्नर्स-ली एंड लाइनस टॉरवाल्ड्स। तो लाइनक्स आपका जो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्रीली ओपन यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे डेवलप्ड किया था आपका लाइनस टॉरवाल्ड ने। किसने किया था? लाइनस टॉरवाल्ड ने। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एब्रीविएशन ऑफ ओएस इज, ओएस की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, कमांड इंटरप्रेटर इज आल्सो नॉन एज, जो कमांड इंटरप्रेटर इस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन है प्रॉम्प्ट, सेल कमांड या फिर डॉस प्रॉम्प्ट। तो आपको कमांड इंटरप्रेटर इज आल्सो नोन एज, जिसे जाना जाता है आपका सेल के नाम से। किस नाम से? सेल के नाम से। नेक्स्ट, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? आपका ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड वायरस प्रोटेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? वायरस प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, which of the following operating system does not implement multitasking truly? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो आपका मल्टीटास्किंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं विंडोज 98 और विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी एंड एमएस डॉस। तो आपका कौन सा मल्टीटास्किंग नहीं है? एमएस डॉस। बाकी सारे आपके क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा निर्देशों का समूह है जिसका द्वारा कंट्रोल करते हैं द डेटा को एंड डेटा स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन। डाटा स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं? तो कौन सा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों का समूह है? तो कौन सा कहलाएगा? आपका ऑप्शन दे रखे हैं सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर एंड बोथ ए एंड बी। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक निर्देशों का समूह है जिसका काम कंट्रोल करना होता है डेटा को, डेटा स्टोरेज को एंड इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन, ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है किसके रूप में? साइट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोसेस सिलेक्शन एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइट सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बोटिंग मींस, बोटिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। वैसे भी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पता ही होगा, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो हम आपको बता दें, बोटिंग का मतलब होता है आपका रिस्टार्टिंग कंप्यूटर से, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने से आपका मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम बूट हो रहा। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से आपका कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका ऑप्शन है मैक, मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो मैक की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी विंडोज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एमएस डॉस। बाकी सब आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इनमें से आपका कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका ऑप्शन है लाइनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड एंड डॉस। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा? लाइनक्स। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।